किसी व्यक्ति को बहुत दिनों तक ऑब्जर्व और नोटिस करने के बाद में हम उसके प्रति अपने मन में एक छवि बनाने लगते हैं और उस छवि को लोगों के साथ में बांटना भी शुरू करते हैं और ऐसा ही लोग हमारे लिए भी करते हैं। ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, ये व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है, मन के भीतर बहुत सारी बातें रखता है, इतने कुछ शेयर नहीं करता और इसी छवि को हम स्वयं के लिए सुनते हुए कई बार इसी बात को सही भी मान लेते हैं। यह व्यक्ति अंतर्मुखी है तो फिर निर्णायक मौकों के ऊपर भी शांति रहेगा। जहां बोलने की आवश्यकता थी वहां पर भी सारी स्थितियां मन के भीतर रही। तो किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ये तो बहिर्मुखी है, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला व्यक्ति है। वही छवि वो खुद के साथ में जोड़ने का प्रयास भी करने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मुझे तो कहना ही है, मैं शांत रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लोग भी जब मिलते हैं उससे यही कहते हैं कि नहीं, आप तो अपनी बात को रखे बिना रह ही नहीं सकते। कहीं सिर्फ सुनने की आवश्यकता थी, किंतु फिर भी हम उस छवि के साथ में खुद को इतना गहरे से गढ़ चुके थे कि उससे बाहर निकल ही नहीं पाए। निर्णायक मौकों के ऊपर कुछ कहना था या फिर निर्णायक मौकों के ऊपर बिल्कुल शांत रहकर ऑब्जर्व करना था। दोनों ही स्थितियों के अंदर हम जिस छवि को ओढ़कर चल रहे थे उसकी वजह से हमेशा विपरीत ही रहे। इसके बनिस्बत हम क्या हैं, किस तरह से चलते हैं और अपने कामकाज को किस तरह आगे बढ़ाने वाले होते हैं, ये सारी ही पोजीशंस क्लियर करके चलनी चाहिए। मैं जिस क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा रहा हूँ, ज्योतिष क्षेत्र के साथ, तो वहाँ जब भी किमद्रुम दोष होता है तो आप देखिए, कहा जाता है कि व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बात नहीं रखेगा, एकांत पसंद व्यक्ति होगा। उसी छवि के अनुरूप हम खुद को देखने लगते हैं, उसी रेप्लिका को अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं। तो वहीं पर पाप कर्तरी दोष के मध्य चंद्रमा है, तो ऐसा सुना जाएगा और ऐसा महसूस भी किया जाएगा कि व्यक्ति कई बार अपनी हताशाओं से बहुत अधिक कुंठित रहता है। जब भी एक हार मिलती है तो ऐसा लगता है कि शायद उस क्षेत्र विशेष के अंदर फिर से हम किसी भी रफ्तार को हासिल ही नहीं कर पाएंगे। और जब भी व्यक्ति अपने बारे में कोई भी निर्णय सुनेगा तो उसे आत्मसात करने में, और वो भी स्मृतियों में रहे कि यदि वो निर्णय नेगेटिव है तो हम सबसे पहले उसको आत्मसात करते चले जाएंगे। मन के भीतर उस पोजीशन को बहुत गहरे से बिठा लेंगे कि हम ऐसे ही हैं, जबकि इस स्थिति को बदला जा सकता है। लगातार एक इवॉल्विंग प्रोसेस की ओर चलना होगा। यदि आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको लगता भी है कि हाँ, हम निर्णायक मौकों के ऊपर बोलते नहीं है, आज तय करके जाएंगे कि हम अगले व्यक्ति के सामने इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे ही। हम लगातार इस छवि के साथ में रहे हैं कि कहीं पर भी अपनी राय देने से पीछे नहीं हटते हैं, तो आज ये तय करके जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ सुनना है। और जब भी व्यक्ति अपने मोड को चेंज करता है, वहीं से इवॉल्व करने की शुरुआत कर देता है। एक दिन व्यक्ति ने मौन व्रत धारण किया तो फिर उसे सिर्फ सुनना ही है, इसके अलावा उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तर्क मन में जन्म भी लेंगे तो वो हाथों हाथ सुप्त अवस्था की ओर भी चले जाएंगे। तो इसी स्थिति के साथ में खुद को लगातार डेवलप करने का प्रयास करना, अपने लिए ये जो छवियां हम सुनते हैं उनसे बाहर निकलने का एक आधार मात्र होगा। हम यहाँ 4 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में ही रहने वाले हैं, तो वहीं पर पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव धनु राशि में ही गमन करने वाले होंगे, तो वहीं पर आज के इस दिवस में सूर्योदय कालिक स्तर पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। हम सोमवार के इस राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो आपने रविवार के दिन योजनाएं बनाई है, आज वो योजनाएं कार्य सिद्ध स्थितियों की ओर जा सकती हैं, ये एक बात। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर नौकरी पेशा जीवन में जो भी तनाव बने हुए थे, अब वो कम होते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आज जाया जा सकता है। प्रमुख तौर के ऊपर अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ाकर रखने का प्रयास आप कीजिएगा। वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में बेहतर समय यहाँ आपका बीतेगा। जब भी आप अपने कामकाज से फारिग होते हैं और उनके साथ में जो चर्चाएं होगी, मन को शीतलता देने वाली होगी। तो वहीं संतान पक्ष के साथ जो भी चिंताएं बनी हुई थी, आज वो कम होंगी। तो वहीं कुछ सुखद स्तर भी सामने होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति है, तो वहीं आपका कर्म और आध्यात्मिक चिंतन
मानसिक सुख को बढ़ाता चला जाएगा। यात्राएं यहाँ सुखद आयाम लेकर आ रही हैं, तो वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में जो धैर्य आपने स्थापित किया है, अब मुखर होकर अपनी बात को रखने का वक्त आपके सामने है। वहीं ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से आपको सता रही थी, उसका समाधान सामने है। हमको थोड़ा सा प्रिसाइज होकर उस ओर चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो आजीविका के नए माध्यम आपने विकसित किए थे, वहां अभी धीमापन रखकर आपको चलना है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में किसी भी तरीके के रुपए और पैसे को इन्फ्यूज करने से भी आप बचिएगा। और वहीं इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु उस इच्छा शक्ति को कौन सा मार्ग मिल रहा है, ये तय करके चलने की प्रमुख आवश्यकता आपको है। जो भी व्यक्ति आपके जीवन के हितैषी रहे हैं, उनसे सलाह लेते हुए ही आप आगे बढ़िएगा। तो साथ में ही एक निवेदन और भी मैं आपसे करूंगा कि भाग्य का जब व्यक्ति को उस आधार पर सहयोग प्राप्त नहीं हो, तो बहुत बड़ी जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। अपनी रफ्तार को कम करके रखना ही यहाँ पर हितकर रहेगा। तो वहीं ये भी स्मृतियों में रखा जाए कि कामकाजी जीवन के अंदर जो छोटे छोटे अटकाव सामने आ रहे थे, उससे बहुत अधिक हम खुद को परेशान नहीं करेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिन भी लोगों का सहयोग हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, किंतु हम एक तरह से अपने कामकाज के साथ में किसी को भी सहयोग देना है, उस और जरूर प्रवृत्तशील रहें। अपने कर्म से विमुख होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। तो वही आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर धीमापन रखिएगा। तो वहीं आप देखिएगा कि जो 14 जनवरी के बाद का समय है, जब मल मास समाप्त हो जाएगा और किसी भी व्यक्ति से आप भूमि संबंधित खरीद फरोख्त के आधार पर चल रहे थे, जो मल मास के पहले सौदा रुक गया था, अभी भी उस व्यक्ति से बातचीत होती रहे, जिससे कि एक कनेक्शन एस्टेब्लिश रहे। आगे जाकर उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला होगा। तो इस कार्य योजना के अनुसार आपको चलना चाहिए। वहीं मिथुन राशि, आज यात्राएं सुखद आधार लेकर आ रही हैं। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रशंसा मिलेगी। तो वहीं जो छोटी छोटी स्थितियां आपके लिए लंबे समय से अटकाव रख रही थी, वहां पर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर आधार आपके लिए बना रहेगा। कोई भी नेगेटिविटी वाली पोजीशन नहीं है। भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय जो कि आपके पक्ष के आधार पर है किंतु रुका हुआ है, यहां पर स्पष्टता के आधार आपके लिए बने रह सकते हैं। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से नोटिस करके चलने वाले रहें। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज अपनी महत्वाकांक्षाओं को लोगों के सामने उजागर करने से बचा जाए। किसी भी निवेश की योजना आप बना रहे हैं तो पहले मन के भीतर एकांत में उसको और अधिक प्रस्फुटित होने दीजिए, उसके ऊपर और अधिक मंथन कीजिए और उसके बाद उस और बढ़ना आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलता हुआ व्यक्ति स्वयं को कहीं न कहीं एक नवीनता देता चला जाएगा। साथ ही साथ में आप इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि जो हमारा कर्म है, आज हम उससे डिस्ट्रैक्ट होने वाले नहीं हो। आपकी ऊर्जा आज भरपूर है। जो भी कार्य सामने आ रहा है, हम पूरी लगन और मेहनत के साथ में उस ओर बढ़ रहे हैं। ये स्थिति आपको जरूर रखनी चाहिए। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर आपके हित आज साधने वाली स्थितियों में होंगे। तो वहीं पर जो ये शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में हम एकाग्रता स्थापित नहीं कर पा रहे थे, कोई न कोई डिस्टर्बेंसेस हमारे सामने आ रहे थे, वहां से हमको ये प्रयास करना चाहिए कि एक बार उस डिस्ट्रैक्शन या फिर डिस्टर्बेंस को अटेंड करें। क्या पोजीशन है, वहां तक जाएं, खुद के मन को एक सहूलियत दें और उसके बाद में फिर से एकाग्रता के साथ अपनी शिक्षा की ओर लगने का प्रयास हम जरूर करें। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए वाणी संबंधित कामकाज के अंदर एक नवीन स्पंदन बना हुआ है और उसी अधिकार के साथ में आप अपनी बात को कहते हुए लोगों को कन्विंस करते चले जाएंगे। किंतु जो स्वास्थ्य है उसका आपको ख्याल रखना होगा। मौसम जनित बीमारियां परेशान करने वाली हो सकती है, उससे हम कितना सावधान रहेंगे उसमें ही खुद के लिए एक बेहतरी निहित रहने वाली है। पारिवारिक जनों को जहां पर भी सहयोग की आवश्यकता हो,
हम वहां पर मौजूद रहें तो धनागमन जो हमको एक तरह से प्राप्त हो रहा है, सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कर्ज की स्थितियां जुड़ी हुई है, पहले उसको शांत करेंगे क्योंकि ये भी एक प्रमुख जिम्मेदारी है, और उसके बाद में ही अपने व्यापार में रोटेशन की ओर बहुत अच्छे से हम जाने का प्रयास करने वाले होंगे। गृहस्थ जीवन का सहयोग आपको यहाँ भरपूर तरीके से प्राप्त है, तो साथ ही साथ में जो रिसर्च संबंधी कामकाज है, वहां आप जो भी नयापन देखना चाह रहे थे, मेजर लेवल के चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, सफलता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर फ्रस्ट्रेशन के साथ में बढ़ रहे थे, आज एक रिलीफ मिली है और आप पुनः अपनी जो भावी योजनाएं हैं उसको संशय के अंदर डाल देते हैं। देखिए, व्यक्ति बहुत कंटेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर चलता है। जैसे ही उसको नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक रिलीफ मिलती है, वो सोचता है कि नौकरी ही ठीक है। जैसे ही नौकरी में फ्रस्ट्रेशन मिलती है, सोचता है कि व्यापार की ओर चला जाऊं, और इसी उहापोह में सर्कमस्टांसेस के साथ में चलता है, और जो लक्ष्य अपने मन के भीतर प्रस्फुटित होते हैं उनको पुनः शून्य करता चला जाता है। इससे आपको बचना होगा। जो योजना आपने अपने मन के भीतर बनाई है उसको अब कंटिन्यूअस रखने की रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन्स मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होती रहती है, कुछ ऐसे ही आधार को आप स्वयं के लिए लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के साथ ही साथ में जो व्यापारिक जीवन है, प्रशंसा योग्य शब्द आपको मिलते चले जाएंगे और उत्साह आपका लगातार बना रहेगा। तो वहीं अब चर्चा करता हूं सिंह राशि की। सर्वप्रथम यहां आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। जो भी कामकाजी जीवन में लंबे समय से आपके लिए संशय बने हुए थे, जिनसे मुक्त होकर आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे किंतु सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, ये समय विशेष वहां आपको बेहतर से बेहतर आधार देता चला जाएगा। एक निवेदन मैं आपसे और भी कर रहा हूं कि यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में जो जो परेशानियां बनी हुई थी उनको हम कैसे सुलझाने की ओर जा सकते हैं। जवाब नहीं देना है, सुलझाना है। कई बार व्यक्ति ये तय करता है कि आज मेरे भीतर का जो भी आक्रोश है उसको सामने रखूंगा, आपने क्या क्या गलत किया है वो बताऊंगा। उन गलतियों को इग्नोर करके किस तरह से आगे के जीवन को हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपनी बॉन्डिंग को पुनः एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। वहीं से आपके भीतर सहूलियतें जागृत होती चली जाएंगी। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आज लाभान्वित करने वाले आधार के साथ आपके लिए रहने वाले हैं। एक छोटा सा निवेदन और भी है आपसे कि किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, आज उस रिश्ते को पूरा समय दीजिएगा। भले ही सप्ताह की शुरुआत हो रही है किंतु उस रिश्ते को समय देना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये भी एक प्रमुख गतिविधि यहाँ पर नजर आती है, जिससे कि सुखद आधार मन के भीतर बना रहे। और वहीं जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां होती है उसमें कहीं न कहीं थ्रॉट इन्फेक्शन और जो मौसमी बुखार जैसी स्थितियां होती है वो सताने वाली हो सकती है। अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना और अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको भी मेंटेन्ड अप्रोच के अंदर लेकर चलना आवश्यक है। वहीं कन्या राशि, आप देखिएगा कि यहाँ खर्चों के ऊपर नियंत्रण की स्थितियां नजर नहीं आती है, वो कहीं न कहीं आपको परेशान करने वाला आधार रहेगा। साथ में ही यहाँ जो व्यक्तिगत सोच है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसको पूरे तरीके से थोपने का कार्य आप नहीं करें। हर एक की अलग अलग इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी है और वो उसके साथ में ही चलने वाला होता है। फ्लेक्सिबिलिटी को आप जो बनाकर रखे हुए हैं, आज उसमें थोड़ी सी मोल्डिंग अप्रोच लाने की रिक्वायरमेंट है। हर एक जगह अपनी स्थितियों के अंदर सिचुएशंस के साथ में ढलना सही नहीं है। यहाँ आप स्थितियों के साथ में थोड़ा सा एडमेंट होकर भी चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं जो भी ऋण संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से सता रही थी, परेशान कर रही थी, उसके सॉल्यूशन हल्के फुल्के तौर पर आपके सामने होंगे, जिनको थामना आवश्यक है, जिसके साथ में चलना आवश्यक है। कई बार व्यक्तिगत जीवन के अंदर ऐसे लोग सामने आते हैं जो सलाह देते हैं और अनजान तौर के ऊपर सलाह देते हैं और जीवन का पूरा ही परिवर्तन वहां से सामने आ जाता है। ऐसे लोगों के साथ में बातचीत लगातार जारी रखी जाए। हम किसी और मन के भीतर के एक तरह से चर्चाओं के साथ में घिरे हुए हैं, उनसे दूर हटिए। उस व्यक्ति के साथ में जुड़ने का प्रयास करना आगे आने वाले समय के लिए एक नवीन आधार देने वाली स्थितियों के साथ में रहेगा। तो वहीं जो नौकरी पेशा जीवन है, मानसिक दबाव बने रहेंगे। उस दबाव में किसी भी तरीके का गलत निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज में आज आप रुक कर चलें। तो वहीं ये जो समय है, कहीं पर भी कलीग्स के साथ में नकारात्मक होने का नहीं है, छोटी छोटी बातों में उलझने का नहीं है। जो छवि आपने वर्षों से गढ़ी है वो एक दिन के अंदर
नकारात्मक नहीं हो जाए, ये आपको ख्याल रखकर चलना होगा। वहीं तुला राशि की यदि मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी अटके हुए कामकाज थे, आज सबसे पहले उनको आप प्रायोरिटी के अंदर लेकर आते हैं तो बेहतरी रहेगी। जो शत्रु आपको सता रहे थे वो हावी हो सकते हैं, किंतु आप जब उनको अपनी मानसिकता के अंदर जगह देते हैं तो वो और अधिक हावी होते हैं, आपको विचलित करते हैं। अन्यथा आप यदि अपनी इग्नोरेंस को बढ़ाकर चलेंगे तो वो स्थितियां सर्व सामान्य तौर के ऊपर अपने सॉल्यूशंस को अपने आप ही खोजती चली जाएगी। ये एक बात। तो वहीं दूसरी स्थिति में आप इस बात को भी स्मृति में रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के समय के साथ में बेहद अच्छे परिणाम आपको देने वाला होगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति खुद के लिए नए अवसरों की तलाश के साथ में कहीं न कहीं धनागमन को भी देखने वाला होगा। रिश्तों के अंदर मजबूती लाने का प्रयास कीजिएगा। कामकाजी जीवन ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नया सीखना ठीक है, किंतु रिश्ते जो जीवन का बुनियादी आधार है, जो मन को संतुष्टि देने का भाव है, उसके साथ में भी जुड़ने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या फिर आप कोई भी ऐसे कामकाज के साथ हैं जहां हुनर प्रबलतम स्तर के साथ में आपको फाइनेंशियल गेन देता है, वहां पर भी आपके लिए पोजीशंस एक बेटर लेवल के साथ में रहने वाली है। तुला राशि के जातकों को यहां पर चाहिए कि आप छोटी छोटी बातों से खुद को परेशान और विचलित करने वाले नहीं हो। बड़े लक्ष्य आपके सामने है, उस ओर बढ़ने का प्रयास करना ही आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। यही समय में व्यापारिक साझेदारियों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति भी धनागमन के किसी भी बड़े निर्णय को टालता है तो बेहतर है। वृश्चिक राशि, यहां घर परिवार के साथ में सप्ताह की शुरुआत में ही बेहतर समय बीतेगा। जब भी व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में कुछ न कुछ अचीव करके आता है और घर परिवार में भी उस ऊर्जा के साथ में ही प्रवेश करता है, तो प्रत्येक जो व्यक्ति विशेष है परिवार के साथ में जुड़ा हुआ, वो कहीं न कहीं खुश होता है। कई बार व्यक्ति मानसिक दबाव को पीछे छोड़कर जब एक कंफर्ट जोन खुद को मिले तो उसी ऊर्जा को घर परिवार के साथ में हस्तांतरित करने वाला हो तो खुशनुमा माहौल पनपता है। प्रत्येक व्यक्ति आपसे संकुचित होकर नहीं, किसी भी तरीके की अदृश्य दीवार के साथ में नहीं, खुलकर जुड़ता है और वहीं से हम अपने लिए समाधान और स्वप्रेरणाओं के आधार खोजते चले जाते हैं, जिससे कि अगला दिन और बेहतरी के साथ में व्यक्ति बिता पाए। ये पोजीशंस आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातक भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के अंदर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, वहां पर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर में भी आपको अभी तक जो रफ्तार नहीं मिल पाई थी वो आपके सामने रह सकती है। इस बात को भी आप पुनः स्मृतियों में रख कर चलिएगा। माता और पिता के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर जो कुटुंबीजनों के साथ में रिएक्शन थे वो भी पूर्णतया आज दूर हो रहे हैं और वहीं आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ में जो लोगों को समझने की कला होती है वो भी विकसित हो रही है। वहीं धनु राशि, भाग्य का बहुत बेहतर सहयोग है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर बड़ा निर्णय लेना है जो इस वर्ष की नींव को बहुत अच्छे से स्थापित करने वाला होगा। तो 4 जनवरी सोमवार के इस दिवस अंतराल के अंदर ऐसे निर्णय प्रमुखता के साथ में आपको विजय की ओर लेकर जा रहे हैं। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर में भी आप जो बात कहेंगे वो स्वीकारोक्ति के साथ में होगी, किंतु आप अपनी बातचीत में मृदुभाषिता रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम यदि किसी ओहदे के ऊपर हैं तो सबसे पहले खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें। कई बार व्यक्ति इंस्ट्रक्शन के साथ में चलता है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, किंतु जब हम ये कहते हैं कि मैं ये करूंगा और अब आप अपना अपना काम देख लीजिए, वही व्यक्ति एक तरह से स्वयं को लीडरशिप की एक एक्सेप्शनल क्वालिटी होती है वहां पर लेकर चलने वाला होता है। यह अप्रोच आपके लिए है आज तो उसका फायदा उठाएं। अनुशासित हैं आज तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है। इसके साथ ही साथ में यात्रा प्रवास आपको बेनिफिट देने वाले हैं। रिश्तों में जहां पर भी उलझन थी उसको और अधिक उलझाने का प्रयास करने के बजाय हमको मुखर होकर अगले व्यक्ति के साथ में जुड़ना होगा और वहीं से समाधान के सारे ही आधार हमारे सम्मुख रहेंगे।
नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार हो, आप यहां खर्च करने से नहीं घबराएं, जिससे कि कहीं न कहीं मन के भीतर लोगों के भी एक संतुष्टि का भाव हमारे प्रति बना रहे, वो कोई भी छवि हमारे प्रति गढ़ने वाले नहीं हो। रोग संबंधी स्थितियां आज आपको नहीं सता रही है, स्वास्थ्य में मजबूती बनी हुई है। अब चर्चा मकर राशि की। यहां आपको किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से बचना चाहिए। तो वहीं पर जो रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ आपने इतना बड़ा आधार बनाया है, वहां से भी आपको बेटरमेंट मिलता चला जाएगा। कोई दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। एक निवेदन आपसे करूंगा कि वायु जनित विकारों से सावधान रहिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखें, यात्राएं टाली जा सकती हों तो बेहतर है। मकर राशि के जातक कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में या कोई भी ऑयल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में है, अचानक कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं कोई व्यक्ति लंबे समय से ऑफिस कल्चर में किसी बात को लेकर आपके साथ में तनातनी के अंदर है, तो कैसे उसका सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे और कैसे उस व्यक्ति को हम परोक्ष तौर के ऊपर इनडायरेक्ट अप्रोच में रिप्लाई दे सकते हैं, उस बेस को भी बनाकर आप चलिएगा। तो वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन उत्साह से लबरेज होगा। तो वहीं पर आप अपने लिए छोटी छोटी बातों में जो परेशानियां लगातार देख रहे थे, उससे भी दूर होते चले जाएंगे। आत्ममुग्ध होने से बचिएगा। और वहीं वाणी संबंधित कामकाज के अंदर भी एक नयापन बना हुआ है। तकनीक में कुछ भी नया सीखने का अवसर आपके सामने होता है, जो आगे जाकर जीवन में बदलाव का एक बड़ा संकेत मात्र है। तो उसको भी सहज स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलना चाहिए। इग्नोरेंस उस क्षेत्र के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखें। गृहस्थ जीवन के साथ में सुखद समय बीतेगा। मन के भीतर जो भी आपके लिए नेगेटिव पोजीशन चल रही थी, उनको दूर हटाने में यह समय काफी हद तक मददगार सिद्ध हो सकता है। ये भी आप पुनः स्मृतियों में स्थापित करके रखने वाले रहें। आपसे यहां पर मेरा निवेदन है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, तब भी अपनी रफ्तार को बढ़ाकर आप चल सकते हैं। वहीं मीन राशि, यहां अपने स्वास्थ्य के साथ ही साथ में जो खर्चे होते हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य में खान पान और प्रॉपर बेस का मेडिकेशन। तो वहीं पर जो खर्चे हैं अनर्गल तरीके से सामने आ रहे हैं, व्यापार हो या फिर पारिवारिक जीवन, हम सावधानी रखेंगे। शेयर मार्केट संबंधी बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। न तो एक तरह से इन्फ्यूज करने वाली पोजीशन, न ही निकासी वाली स्थितियां, दोनों से ही आप जितना दूर रहते हैं उतनी बेहतरी। शिक्षा संबंधी अंतराल में आज भी डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान कर सकते हैं, किंतु कोई भी महत्वपूर्ण एग्जाम की तरफ हम जा रहे हैं और ऐसे डिस्ट्रैक्शंस बारंबार सता रहे हैं। कल क्या होगा उससे आगे बढ़कर आज हमारे सामने जो शिक्षा का कर्म और मर्म मौजूद है, उसको लेकर चलना अधिक आवश्यक है। कृषि संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके के नवाचार से आज आप बचें। तो वहीं पर जो अज्ञात भय सता रहे थे वो बेसलेस सिद्ध होंगे, वहां से कोई भी परेशानी नहीं है। भाग्य का जब व्यक्ति को सहयोग प्राप्त नहीं हो तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि मैं आज बहुत बड़े रिस्क नहीं लूंगा। जिस रफ्तार के साथ में चल रहा हूं, थोड़ा सा धीमा वहां पर होकर बस लगातार चलता रहूंगा। कई बार चलना जरूरी है, न भागना जरूरी है और न ही रुकना जरूरी है। आप अपनी चाल को मेंटेन रखते हैं, तब भी कहीं न कहीं खुद के लिए सहूलियत लेकर आते हैं। तो ये था 4 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।